स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। आज के टॉप न्यूज में बात करेंगे दुनिया, देश, राज्य और खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप न्यूज। अफगानिस्तान के हेरात में बम धमाका, कम से कम 8 की मौत, 47 लोग घायल। अफगानिस्तान के पश्चिमी हेरात प्रांत में एक बार फिर कार बम धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 47 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि प्रांत के अस्पताल के प्रवक्ता रफीक शेरजय ने बताया है कि घायल हुए कुछ लोगों की हालत गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें इस विस्फोट में 14 घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने H-1B वीजा पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर दोबारा विचार करने की बात कही है। बाइडेन प्रशासन ने शुक्रवार को कहा कि H-1B वीजा पर ट्रंप सरकार की ओर से लगाए गए 3 मेमोरेंडम के चलते उठाई गई आपत्तियों या प्रतिकूल फैसलों पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं। आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार की ओर से लगाए गए ये मेमो पहले ही रद्द कर दिए गए थे, लेकिन अब बाइडेन प्रशासन इस पर विचार करने की बात कह रहा है। बाइडेन प्रशासन के इस फैसले से बड़ी संख्या में भारतीय IT प्रोफेशनलों को राहत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल जारी है। इसी क्रम में पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिंह ने तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला किया और दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी। उन्होंने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के भयानक संघर्ष की बात कही और कहा, बीजेपी का आज देश में एक ही मकसद है, हर चुनाव को हर हाल में जीतना। इसलिए ममता जी को अपंग करने के लिए नंदीग्राम में आक्रमण किया गया। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को कोविड-19 के 24,882 मामले सामने आए हैं और यह आंकड़ा इस वर्ष एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या का है। यही नहीं, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त फैसले लेने पर भी विचार कहने की बात कही है। सीएम ने संकेत दिया है कि राज्य सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए रविवार या सोमवार से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगा सकती है। इसरो ने लॉन्च किया साउंडिंग रॉकेट RS-60, न्यूट्रल विंड और प्लाज्मा डायनेमिक्स का करेगा अध्ययन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्रवार को श्रीहरिकोटा में परीक्षण केंद्र से अपना साउंडिंग रॉकेट का परीक्षण किया। ये न्यूट्रल विंड प्लाज्मा डायनेमिक्स में व्यवहारिक भिन्नताओं का अध्ययन करेगा। आपको बता दें, इस रॉकेट का नाम साउंडिंग रॉकेट RS-60 रखा गया है। राजभवन में बसंतोत्सव का आगाज, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया शुभारंभ। राजभवन में बसंतोत्सव का शुभारंभ आज से हो गया है। ये भव्य पुष्प प्रदर्शनी 2 दिनों तक चलेगी और आमजन के लिए यहाँ निःशुल्क प्रवेश है। शनिवार की सुबह राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय आयोजन में पुष्प उत्पादकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक आमजनों के लिए खुली रहेगी। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी कार्यकर्ताओं का एकजुट होना होगा। मिशन 60+ का लक्ष्य लेकर पार्टी संगठन और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। ये बात उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शुक्रवार को अपने यमुना कॉलोनी स्थित निवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। देहरादून शताब्दी की कोच में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी के एक कोच में आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल जब ट्रेन हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर कांसरो वन रेंज के जंगल से गुजर रही थी, तभी एक बड़ा हादसा हुआ। इस दौरान लोको पायलट ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को जंगल में ही रोक दिया, जिसके बाद कोच को तत्काल खाली करवाया गया और कोच को बड़े डिब्बों से अलग कर रोक दिया गया। इस हादसे में सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। कोरोना की चपेट में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री, ट्वीट कर दी जानकारी। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान और स्टार स्ट्राइकर सुनील छेत्री कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर बताया कि कोविड-19 पॉजिटिव हो पाए गए हैं। छेत्री के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ओमान के खिलाफ होने वाले इंटरनेशनल मैचों से उन्हें बाहर होना तय माना जा रहा है। इंडियन सुपर लीग में छेत्री की टीम बेंगलुरु FC सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही और लीग स्टेज के बाद 7वें स्थान पर रही। तो ये थी आज की टॉप न्यूज। ऐसे ही देश, दुनिया, खेल और राज्य से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।